मैं एडवोकेट केवी सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें किसी सज्जन ने पूछा है लाइव के समय कि आरोपी अदालत में जब कभी गैर हाजिर हो जाता है तो क्या क्या होता है, उसकी रेमेडी क्या क्या है। इस संबंध में मैं आपको बताता हूं कि क्रिमिनल केस में अगर पक्षकार पेश नहीं होता है तो कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है और गैर जमानती वारंट सामान्यतः तब जारी होता है जब भी आरोपी गंभीर आरोपों के तहत हो और जमानती वारंट भी जारी होते हैं, वो कम गंभीर अपराधों में जारी होते हैं। जब आरोपी गंभीर आरोपों के तहत हो और उसका गैरहाजिरी कारण भगोड़ा होना या सबूत नष्ट करने की आशंका से जुड़ा हो तो ऐसा वारंट आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अधिकारी बनाता है और वह जमानत पर नहीं छूटता है। यह स्थिति दंड प्रक्रिया संहिता की संबंध धाराओं के अंतर्गत आती है, खासकर धारा 70 से 81 के बीच वारंटी संबंधी प्रावधानों में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है गैर जमानती वारंट रूटीन में जारी नहीं किए जाने चाहिए और केवल गंभीर मामलों और व्यापक जनहित में ही जारी होना चाहिए। गैर जमानती वारंट जारी होने पर आरोपी की क्या राहत हो सकती है, इसके लिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जा सकती है। जमानती वारंट भी हो सकता है जिससे आरोपी जमानत पर रिहा हो जा सकता है, लेकिन गैर जमानती वारंट में जमानत पर रिहाई आसान नहीं होती। न्यायालय की अनुमति लेकर जमानत मिल सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में गैर जमानती वारंट की कठोरता को कम करने की बात कही है। इस प्रकार यदि पक्षकार क्रिमिनल केस में पेश न हो तो गैर जमानती वारंट जारी होता है, जो सीआरपीसी के वारंट संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आता है और इसकी रोकथाम के लिए जमानत या कोर्ट के आदेश द्वारा राहत दी जा सकती है। अक्सर होता ये है कि अगर पक्षकार या आरोपी को कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है, आने में बस का एक्सीडेंट हो गया है, अपनी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों ही परिस्थितियों में वकील के एप्लीकेशन लेकर के लिखवा कर उसमें आरोपी का शपथ पत्र लगाकर और लिखकर एक एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट में पेश करता है और ये कहता है कि इस कारण से हमारे मुवक्किल को आने में परेशानी हुई, इसलिए गैर हाजिर हो गया। अब मैं अगली तारीख से हमारा मुवक्किल जरूर आएगा, तो वो गैर जमानती वारंट या जमानती वारंट अदालत के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। फिर उसकी जिम्मेदारी होती है आरोपी की वो सुनवाई के वक्त जरूर मौके पर हाजिर रहे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। अब राहतें क्या क्या मिल सकती हैं इसमें। गैर जमानती वारंट जारी होने पर उपलब्ध राहतों में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1, कोर्ट में समर्पण कर नियमित जमानत के लिए आवेदन करना। आरोपी स्वयं कोर्ट में पहुंचकर समर्पण कर सकता है और जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। इसमें कोर्ट आरोपी के व्यवहार, मामले की गंभीरता और अंदरूनी दस्तावेजों के आधार पर जमानत प्रदान कर देता है। अग्रिम जमानत, अगर गिरफ्तारी की आशंका हो तो आरोपी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है जिससे गिरफ्तारी से पहले ही राहत मिल सके। गैर जमानती वारंट रद्द कराने के लिए कोर्ट में आवेदन, यदि वारंट गलत तरीके से जारी किया गया है तो उसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में रद्द कराने के लिए याचिका दायर की जा सकती है। जमानत पर कुछ शर्तें लग सकती हैं, जैसे
जमानत बॉन्ड जमा करना, नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित होना, मामले के गवाहों या पक्षकारों से संपर्क न करना आदि। कानूनी सलाह लेकर उचित दलीलें प्रस्तुत करना जरूरी होता है, इसमें कोर्ट पर प्रभाव डाला जा सके और राहत मिल सके। इस प्रकार गैर जमानती वारंट प्राप्त होने पर आरोपी के लिए समर्पण कर उचित न्यायालय में जमानत याचिका लगाना, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना या यदि वारंट अनुचित हो तो रद्द करने के लिए याचिका दायर करना प्रमुख उपाय है। इसके लिए अनुभव संपन्न आपराधिक वकील की मदद लेना प्रभावी रहता है। इस प्रकार आपने देखा कि अगर कोई आरोपी गैरहाजिर होता है तो अदालत उसको गंभीर मामला मानती है, तभी वो वारंट जारी करती है, इससे पहले नहीं। और अगर आरोपी का वकील सजग है तो एप्लीकेशन लगा सकता है कि आज हमारा मुवक्किल इस कारण से नहीं आ पा रहा है, तो अदालत उसको राहत दे सकती है और आगे की तारीख में उपस्थित होना उसका जरूरी हो जाता है। धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मैं अगली कुछ कानूनी धाराओं का